हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय या फिर यह कहें कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम्स। प्रधानमंत्री का मतलब होता है आपका प्राइम मिनिस्टर पीएम, और संग्रहालय का मतलब होता है आपका म्यूजियम होता है। तो काफी टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे थे कि आपका एक तीन मूर्ति भवन है, फिर वहां पे नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल लाइब्रेरी है वहां पे। तो ये प्लान था कि उसको एक्सपैंड करके कन्वर्ट करके सिर्फ नेहरू जी की लाइफ पे ही कुछ म्यूजियम नहीं होना चाहिए, बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर्स को भी उनका ड्यू रिकॉग्निशन देना चाहिए। सो इसी बैकग्राउंड में आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका इनॉग्रेट करा है। तो ये आपका रिसेंटली इनॉग्रेटेड है, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इसका अप्रूवल हो चुका था 2018 में। तो आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ये अभी नया स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे आपका। तो ये नाइट व्यू है उसका संग्रहालय का। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका इस तरीके से आपका प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय है। ये तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स जो है, तीन मूर्ति भवन है, उसी में वहां पे कंस्ट्रक्ट करा गया है वहां पे। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। पहले तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में पढ़ लेंगे, कब इसका डिसीजन हुआ था, डिसाइड हुआ था कि कब इनॉग्रेट कंस्ट्रक्शन करी जाएगी, कब अप्रूवल हुआ था, फिर कौन सी डेट को आपका इनॉग्रेट करा गया है, इसके क्या फीचर्स हैं। साथ में जो एसोसिएटेड एस्पेक्ट है, आपके तीन मूर्ति भवन हो गया, नेहरू मेमोरियल एंड आपका लाइब्रेरी हो गया, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। और साथ में ये तीन मूर्ति क्या है, आपका तीन मूर्ति चौक है जिसे अब हम हाइफा चौक कहते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 1 से भी रिलेटेड है, तीन मूर्ति के बारे में भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड साथ में सिंस इट्स प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, तो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जिनके ऑनर में ये म्यूजियम इनॉग्रेट करा गया है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका इनॉग्रेट करा है दिल्ली में ही आपका। हाँ, ये ध्यान रखना कि दिल्ली में ही है ये आपका, ठीक है। एंड वाई 14 अप्रैल स्पेसिफिकली? बिकॉज दिस मार्क्स द डे ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ड्राफ्टिंग, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। तो इन्हीं को आपका वो करा जाता है कि इन्होंने ही आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दी थी। तो इसी वजह से तो यही कहा जाता है कि ठीक है, ये प्रधानमंत्री तो नहीं थे, ये आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे, पर जो भी प्रधानमंत्री आपके उसके बाद रहे हैं, चाहे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर अब तक मोदी जी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा है। इसी कंटेक्स्ट में B.R. अम्बेडकर को ऑनर करते हुए इस डेट को हमने चूज करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और साथ में आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 जो हम आपका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री संग्रहालय का यही है कि सारे प्राइम मिनिस्टर्स जो भी आज तक रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो उनकी, उनका छोटा सा टेन्योर हो चाहे बहुत बड़ा टेन्योर हो, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो ज्यादा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सारे प्राइम मिनिस्टर्स को ऑनर कर रहे हैं। ओके, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी और टेन्योर ऑफ ऑफिस, सारे प्रधानमंत्री, तो उनके जो भी रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी उनकी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं, वो सारी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपका रखा जाएगा। 1000 मीटर का जो आपकी लैंड है विच इज एडजेसेंट टू द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन तीन मूर्ति भवन। तो तीन मूर्ति भवन के अंदर आपका है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नेहरू प्लेनेटेरियम भी है आपका वहां पे, ऐसे काफी सारे आपके ऑफिसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे तीन मूर्ति भवन के अंदर। तो इट्स बिल्ड एडजेसेंट टू द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, and this will display all the exhibits related to the former prime ministers. The Sangrahalaya, the present Sangrahalaya, integrates the erstwhile Teen Murti Bhavan designed as Block 1 with the newly constructed building designed as Block 2. तो जो आपका तीन मूर्ति भवन पुराना था आपका, जो नेहरू मेमोरियल जहां पे प्रधानमंत्री नेहरू जी आपके रहते थे, तो उसको ब्लॉक 1 डेजिग्नेट कर दिया गया है, और बाकी सारी जो न्यू बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्ट करी गई है उसे ब्लॉक 2 डेजिग्नेट कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, तो वो ब्लॉक 2 है, जो ऑलरेडी आपका आर्किटेक्चर था पुराना, तो वो अभी भी है। द लोगो ऑफ द संग्रहालय रिप्रेजेंट्स द हैंड्स ऑफ द पीपल। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका ये देखिए कि यहाँ पे ये इसका संग्रहालय का लोगो है, मैंने उसका आर्किटेक्चर तो दिखा दिया था, पर ये इसका काफी सारी फोटो वायरल हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि ये हाथ है और ये हमारा आपका अशोक चक्र है आपका ये। तो ये आपका जो फ्लैग के बीच में आता है। तो अगेन, the logo of the Sangrahalaya represents the hands of the people of India holding the Dharma Chakra, symbolizing the nation and democracy. तो हाथ आपका नेशन रिप्रेजेंट करता है वहां पे, हैंड्स ऑफ द पीपल, धर्म चक्र आपका डेमोक्रेसी आपका रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका सिंबल है आपका।
द म्यूजियम इज कमिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 270 करोड़, अप्रूव्ड इन 2018। 43 गैलरीज है इसके अंदर। ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे आपके इंटरैक्टिव वे में होलोग्राम्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टीमीडिया, ये सारे आपके काफी सारे स्कल्पचर, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस है टू मेक इट वेरी इंटरैक्टिव फॉर ऑल द विजिटर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द टेन्योर ऑफ वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये आपके इसके फीचर्स हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये इसका लोगो है, ये आपके हैंड्स ऑफ द पीपल है, और ये आपका धर्म चक्र है, तो ये आपका लोगो है। तो फ्रेंड्स ये आपका देख सकते हैं। तो ये था आपका वैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय तो हो गया, लेकिन अब जाते हैं हम आपके तीन मूर्ति भवन पे। आपका नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आपका यहाँ पे, तो ये नेहरू जी हैं आपके। तो यहाँ पे ये नेहरू जी का एक्चुअली तीन मूर्ति भवन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेहरू जी यहाँ पे रहते थे, ये इनका रेसिडेंस था। उनकी डेथ के बाद इसे फिर कन्वर्ट कर दिया गया, नेहरू म्यूजियम में वहां पे कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये इनका रेसिडेंस था यहाँ पे। तो चाणक्यपुरी की तरफ कभी आप दिल्ली में जा रहे होंगे तो वहां पे आप तीन मूर्ति भवन जा सकते हैं। तो तीन मूर्ति भवन इनिशियली इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1930। तो इनिशियली इसका नाम था फ्लैग स्टाफ हाउस, जब 1930 में इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था। So it is the former residence in New Delhi of the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and he stayed there for 16 years until his death on 27th May 1964. तो 16 साल यहाँ पे रहे थे, ये इनका रेजिडेंस था जब ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। So it was designed by again from the culture point of view। हो सकता है प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऊपर क्वेश्चन ना पूछे, पर आर्किटेक्ट के बारे में पूछ रहे, कल्चर के एस्पेक्ट में पूछ लें कि किसने आपकी दिल्ली डिजाइन करी थी, किसने तीन मूर्ति भवन कर दिया था। जो दिल्ली का न्यू दिल्ली का पार्ट था वो तो एडवर्ड ल्यूटन्स ने करा था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ल्यूटन्स दिल्ली। पर जो तीन मूर्ति भवन था दैट वाज डिजाइन्ड बाय रॉबर्ट तोर रसल। तो रॉबर्ट तोर रसल ने डिजाइन करा था, द ब्रिटिश आर्किटेक्ट ऑफ आल्सो ऑफ कनॉट प्लेस एंड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोर्ट्स ऑन जनपथ ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो अब जनपथ रोड में अगर आप दिल्ली आएंगे तो कनॉट प्लेस के पास के ही जनपथ रोड है वहां पे, तो जनपथ रोड के पास ही वहां पे कनॉट प्लेस तो है ही, साथ में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोर्ट से ये भी डिजाइन करते हैं, और तीन मूर्ति भवन भी इन्होंने रॉबर्ट तोर रसल ने आपका डिजाइन करा था। एंड इट वाज बिल्ट इन 1930, जैसे मैंने आपको बताया था, एज पार्ट ऑफ द न्यू इंपीरियल कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, एज द रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो कमांडर इन चीफ था वो तीन मूर्ति भवन में रहता था। तो 1930 में आपको पता ही है कि दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, तो उसके बाद डिसाइड करा गया था कि कलकत्ता से, या फिर उस टाइम पे जो कोलकाता थी, तो कोलकाता से दिल्ली आपकी कैपिटल शिफ्ट होगी। तो फिर न्यू दिल्ली आपकी कंस्ट्रक्ट करी गई थी एडजेसेंट टू द ओल्ड दिल्ली, जो आपकी मुगल कैपिटल हुआ करती थी। तो जब न्यू दिल्ली बनी तो वहां पे काफी सारे आपकी मार्केट बनाई गई, कनॉट प्लेस बनाई गई, फिर आपका ये इंडिया गेट बनाया गया, फिर आपका ये तीन मूर्ति भवन बनाया गया था। तो तीन मूर्ति भवन में वहां पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ रहता था। तो 1930 में बना था, एंड उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी वहां पे शिफ्ट हो गए थे, तो वो वहां पे रहते थे, और रॉबर्ट तोर रसल ने ये बनाया था। तो ये तो हमें समझ आ गया। अब तीन मूर्ति भवन के अंदर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो इसी में भी यहाँ पे इसको भी प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर इसको भी इंटीग्रेट करा गया। सो इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, एंड वाज फाउंडेड इन 1964 आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो अभी हम ये बात करें कि तीन मूर्ति भवन जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय भी बनाया गया है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक तो हो गया हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय, वो इसी को इसने इंटीग्रेट भी कर लिया है। पर अगर हम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो 1964 में फाउंड करा गया था। फिर साथ में एक और इंस्टीट्यूशन है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज। तो ये पहला इंस्टीट्यूशन हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय तो है, फिर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी भी हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर ये एक हो गया सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज भी हो गया। साथ में है नेहरू प्लेनेटोरियम, जो आपने सुना होगा काफी, सोलर एक्लिप्स, न्यूलर एक्लिप्स के टाइम पे लोग यहाँ पे चले जाते हैं नेहरू प्लेनेटोरियम में, एंड दैट वाज ओपन इन 1984। साथ में द कॉम्प्लेक्स आल्सो हाउसेस द ऑफिसेज ऑफ जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। तो नेहरू मेमोरियल आपका म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वो भी 1964 में एस्टैब्लिश करा गया था। साथ में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस राधाकृष्णन, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 1964 में आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड भी आपका यहाँ पे एस्टैब्लिश करा गया था, तो उसका ऑफिस यहाँ पे आपका। द फाउंडेशन ऑल्सो वॉट्स द जवाहरलाल नेहरू
मेमोरियल फेलोशिप विच वाज एस्टैब्लिश इन 1968। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस किस के सेंटर्स यहाँ पे आपके तीन मूर्ति भवन के अंदर हैं, तो आपका हो गया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो गया, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड का ऑफिस हो गया, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी आपका सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज आपका हो गया, एंड नेहरू प्लेनेटोरियम। तो हो सकता है ये लगे कि शायद ये नहीं होता, पर ये भी है आपका। और चौथा आपका हो गया नेहरू प्लेनेटोरियम। तो इस तरीके के अगर एमसीक्यू आए, एनएमएमएल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज, आपका नेहरू प्लेनेटोरियम, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन फंड हो गया, तो of these four offices, which of them is located under the complex of तीन मूर्ति भवन? So the correct answer in this case is all of the above. तो ये आपका हो गया इंस्टीट्यूशंस इन तीन मूर्ति भवन। अब हमने तीन मूर्ति भवन भी पढ़ लिया, प्रधानमंत्री संग्रहालय भी पढ़ लिया, पर ये तीन मूर्ति क्या है? तो एग्जैक्टली ये है तीन मूर्ति आपका। अगेन स्टार्टिंग अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे तो दो ही मूर्ति दिख रही है आपका, तो तीन मूर्ति है। एक्चुअली तीन मूर्ति, एक चौक है, एक सर्कल है, और वहां पे तीन मूर्ति हैं। सो अगेन दिस तीन मूर्ति भवन इज नेम्ड आफ्टर द तीन मूर्ति, द थ्री स्टैचूज मेमोरियल। तो एक तीन स्टैचूज का मेमोरियल है। अगेन जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैचू है, ये पूरा एक आपका स्टैचू है आपका। यहाँ पे तीन सोल्जर्स के यहाँ पे स्टैचू लगे, और तीसरा एक और है वहां पे। सो अगेन इट इज नेम्ड आफ्टर द थ्री स्टैचूज मेमोरियल बाय ब्रिटिश स्कल्प्टर लियोनार्ड जेनिंग्स। तो ये लियोनार्ड जेनिंग्स है आपका। रॉबर्ट रसल थे, रॉबर्ट टोर रसल थे, उन्होंने तो आपका तीन मूर्ति भवन पूरा आपका डिजाइन करा गया था। पर ये जो आपका मेमोरियल है तीन मूर्ति, सो इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय, इट हैज बीन आपका क्रिएटेड बाय ब्रिटिश स्कल्प्टर लियोनार्ड जेनिंग्स, व्हिच स्टैंड्स ऑन द रोड जंक्शन इन फ्रंट ऑफ इट्स एक्सटेंसिव ग्राउंड। तो तीन मूर्ति भवन है उसके सामने वहां पे आपका चौक है वहां पे, तो वहां पे बीच में आपका तीन मूर्ति लगी हुई है, रोड जंक्शन है। द मेमोरियल कंप्राइजेस स्टैचूज ऑफ थ्री सोल्जर्स। एक्चुअली तीन सोल्जर्स थे जो आपके इंपीरियल इंडिया के, अगर हम टाइम पे बात करें तो तीन सोल्जर्स थे। तो उन्होंने हाइफा करके एक बैटल थी आपकी, ये भी इसके बारे में बताता हूँ। बैटल ऑफ हाइफा हुई थी, तो 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बैटल ऑफ हाइफा हुई थी, तो उसमें पार्टिसिपेट करा था। और तीन सोल्जर्स नहीं, एक्चुअली तीन रेजिमेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था फ्रॉम द थ्री डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स। तो उन प्रिंसली स्टेट्स के एज अ सिंबॉलिक, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जैसे आपके ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट आपकी ब्रिटिश इंडियन आर्मी आपकी लड़ी थी, तो प्रिंसली स्टेट्स ने भी कंट्रीब्यूट करा था। आपका मैसूर की स्टेट ने आपका हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया। तो एंड अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री प्रिंसली स्टेट्स, द सोल्जर्स ऑफ दीज थ्री प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया वॉन। सो टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज थ्री प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर सोल्जर्स, ये आपका मेमोरियल आपका, ये आपका स्टैचू कंस्ट्रक्ट करा गया था। द थ्री रेजिमेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1 विद द ब्रिटिश 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड इन हाइफा। और ये जो लड़ाई हुई थी हाइफा में हुई थी। हाइफा उस टाइम पे वैसे तो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, पर प्रेजेंट डे में आपका इजराइल में है आपका। तो ओटोमन एम्पायर उसमें डिफीट हुआ था, जो प्रेजेंट डे आपका इसको सक्सीड करा था टर्की, यानी कि टर्किश एम्पायर थी, तो उसको डिफीट करा था। तो हेंस टू ऑनर दो सोल्जर्स, ये आपका तीन मूर्ति आपका बनाया गया था। और मैंने आपको बताया था कि जो तीन सोल्जर्स हैं, दीज रिप्रेजेंट द थ्री रेजिमेंट्स ऑफ द थ्री प्रिंसली स्टेट्स, दैट इज ऑफ जोधपुर, हैदराबाद एंड मैसूर। तो जोधपुर हो गया आपका, ये राजस्थान साइड में प्रेजेंट डे हो गया, मैसूर आपका कर्नाटका साइड हो गया, और हैदराबाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना हो गया आपका। और बैटल ऑफ हाइफा मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ हाइफा अगर हम इजराइल का मैप देखें, क्योंकि तीन मूर्ति चौक को हाइफा चौक भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया और इजराइल के रिलेशंस आपके काफी इंप्रूव हुए हैं, स्पेशली आफ्टर द कमिंग ऑफ मोदी जी टू पावर इन 2014। तो उस टाइम पे, और 1918 में जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ हाइफा हुई थी 2018 में, 100 साल हो गए थे। सो ऑन दैट बैकग्राउंड आपका तीन मूर्ति चौक को आपका हाइफा चौक भी डेजिग्नेट कर दिया गया है। क्योंकि अगर जैसे बीजेपी की अगर रिलेटेड आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस है, तो उनकी एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की है। सो दैट इज इन वेरी मच सिंक विद द आइडियोलॉजी ऑफ द इजराइलिस्ट गवर्नमेंट। इजराइल की जो आइडियोलॉजी है जायनिज्म, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द ज्यूश, तो वो उससे काफी सिंक में है। सो इन दैट बैकग्राउंड इंडिया एंड इजराइल के रिलेशंस काफी इंप्रूव हो गए हैं आफ्टर द कमिंग ऑफ मोदी जी टू पावर। तो इसी बैकग्राउंड में, इसी शेयर्ड हिस्ट्री को एक्नॉलेज करने में भी वहां पे तो हाइफा चौक आपका रीनेम करा गया था। तो ये आपका हाइफा है। हाइफा इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन इजराइल। इट इज बिल्ड ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंट कैरमल एंड इज अ मेजर सी पोर्ट ऑन इजराइल्स मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन इन द बे ऑफ हाइफा। तो ये मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ हाइफा आपकी 1918 में हुई थी। तो इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनकी जो आपकी रेजिमेंट्स थी, देवर कैवलरी रेजिमेंट्स, यानी कि घुड़सवार थे, आपके घोड़ों पे उन्होंने आपके लड़ाई करी थी, एंड इन स्टेट्स ने करा था, एंड अल्टीमेटली दे वॉन।
सो फ्रेंड्स, ये था बैटल ऑफ हाइफा के बारे में। तो मैंने आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय बता दिया, आपको तीन मूर्ति भवन बता दिया, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस बता दिए, और ये भी बता दिया कि तीन मूर्ति चौक या फिर हाइफा चौक, और साथ में बैटल ऑफ हाइफा के बारे में बता दिया। बट जो मेजर सबसे पार्ट है वो है आपका लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आपके। तो आज तक के जो भी सारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं तो उनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे थे। अगेन, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हमारे थोड़ी ड्यूरेशन के हों, चाहे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट है। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे आपके जवाहरलाल नेहरू आपके, जिन्होंने सर्व करा था 1947 से 1964 तक, तो इनकी डेथ तक। उसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू सडनली पास्ड अवे, तो उसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आपके थे गुलजारी लाल नंदा। सो ही सर्व्ड फॉर सम डेज, आपका मई से लेकर जून तक आपके 1964 में गुलजारी लाल नंदा थे। देन फॉर फुल टर्म आपका लाल बहादुर शास्त्री ने सक्सीड करा था, बट अगेन इनका टेन्योर भी कट शॉर्ट हो गया था बिकॉज ऑफ हिज अनटाइमली डेथ ड्यूरिंग आपका ताशकंद में। आपको पता है ताशकंद, वहां पे एग्रीमेंट साइन करा गया था। एंड इस बैकग्राउंड में आपका जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1965 की, तो वो वॉर तो 65 में एंड हो गई थी एंड 66 में आपका ताशकंद एग्रीमेंट साइन करा गया था। तो जब ये ताशकंद गए थे उज्बेकिस्तान में, जो प्रेजेंट डे है, उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था, तब इनकी डेथ हो गई थी अनटाइमली। तो 64 से 66 इन्होंने सर्व करा था। उसके बाद दोबारा से गुलजारी लाल नंदा आए आपके, एंड देन उन्होंने आपका जनवरी 1966 में कुछ दिन के लिए आपका सर्व करा था एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एंड देन इंदिरा गांधी जी आई एंड शी सर्व फ्रॉम 1966 टू 1977 इंक्लूडिंग द 2 इयर्स ऑफ इमरजेंसी, जो 1975 में आपकी स्टार्ट हुई थी वहां पे आपकी। उसके बाद सर्व करा था हर आर्काइवल आपके मोरारजी देसाई फ्रॉम 1977 टू 1979, तो मोरारजी देसाई ने सर्व करा था उसके बाद इंदिरा गांधी जी को। एंड मोरारजी देसाई की भी टर्म सक्सीड करी थी। फिर उसके बाद चरण सिंह जी ने फ्रॉम 1979 टू 1980। Then again Indira Gandhi ji came back to power and from 1980 to 1984 इन्होंने सर्व करा था। and in 84 she was assassinated by her bodyguards and then she was succeeded by her son आपका राजीव गांधी 1984 to 1989। इन्होंने पूरी टर्म सर्व करी थी उस टाइम पे, बट अल्टीमेटली ही लॉस्ट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। एंड देन वीपी सिंह, इनका टेन्योर भी काफी टर्बुलेंट रहा था, बट अगेन आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी जी ही गॉट अ ह्यूज सपोर्ट इन लोकसभा। And then he was succeeded by VP Singh or Vishwanath Pratap Singh from 1989 to 1990 आपका। And then फार्म लीडर्स, एग्रीकल्चरल जो लीडर्स थे आपके चंद्रशेखर, उन्होंने पहले चरण आपके जो बीच में कुछ प्राइम मिनिस्टर्स का टेन्योर छोटा रहा था, वो थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर। तो इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चंद्रशेखर जी ने सर्व करा था फ्रॉम 1990 टू 1991। एंड उसके बाद कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव आए थे आपके फ्रॉम 1991 टू 1996। एंड देन अगेन थोड़ा सा आपका टर्बुलेंट पीरियड रहा था आपका इंडियन कोएलिशन पॉलिटिक्स में। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, तो उन्होंने कुछ दिन के लिए सर्व करा था आपका, 15 दिन के अराउंड आपका सर्व करा था उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपका 1996 में। एंड देन अगेन ही वाज सक्सीडेड बाय एचडी देवेगौड़ा फ्रॉम 1996 टू 1997। एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय इंद्र कुमार गुजराल। अगर आप फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपने उसमें गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ा होगा। दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द नेबरहुड आपका, कि नेबरहुड में कैसे आपका करे, ऑल्दो उसमें पाकिस्तान को मेंशन नहीं करा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली जो नेबरहुड पॉलिसी है, इट्स जस्ट अनदर नेम फॉर द गुजराल डॉक्ट्रिन। तो इंद्र कुमार गुजराल अगेन आप देख सकते हैं कि इनका टेन्योर बहुत छोटा रहा था 1997 टू 1998, बट अगेन ड्यूरिंग दैट टेन्योर ही इंश्योर्ड कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करा है आपका। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए आपके, एंड देन ही सर्व फ्रॉम 2004 तक उन्होंने सर्व करा। एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय फॉर 2 टर्म्स मनमोहन सिंह जी, हु सर्व फॉर 10 years इन 2 टर्म्स from 2004 to 2014। and then presently in 2014 Modi ji came to power again, he was elected in 2019, so he is our present prime minister। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जिसमें हमने बहुत सारी डायमेंशंस कवर करी। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, या फिर बैटल ऑफ हाइफा के बारे में पूछ ले। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. And this is our contact number 9319057600. If you have any query with respect to this lecture or any other
क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के इशू हैं तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।